डू यू हैव टैटूज? अगर है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत सारे लोगों के लिए टैटू सिर्फ फैशन नहीं होता, वो एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी कैरी करता है। यानी वो एक डिजाइन से ज्यादा एक मीनिंग कैरी करता है उनके लाइफ में। बहुत सारी जगहों पर टैटूज को एज अ रिचुअल भी बनाया जाता है, जैसे राइट्स ऑफ पैसेज, जिसमें चाइल्डहुड टू अडल्टहुड को मार्क करने के लिए टैटू बनाया जाता है। टैटूज को रैंक या स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं जगहों पर ये एक रिलीजियस सिंबल या स्पिरिचुअल डिवोशन के लिए भी बनाया जाता है। कुछ जगह टैटूज एक ब्रेवरी सिंबल है, तो कुछ जगह टैटूज फर्टिलिटी दिखाने के लिए भी बनाया जाता है। कभी कभी टैटूज गुड लक चार्म के लिए भी बनाया जाता है, जैसे एम्यूलेट्स और टैलिस्मैन। कभी कभी प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, और कभी कभी स्लेव्स, कन्विक्ट्स और आउटकास्ट के ऊपर एज अ पनिशमेंट भी बनाया जाता है। और क्या आपको पता है, टैटूड लेडीज भी होती है जो एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म भी करती है। जो टैटू स्लेव्स और क्रिमिनल्स यानी नौकरों और कैदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, उसे फोर्सिबल टैटूज कहा जाता है। ये नंबर्स में, मार्क्स में, सिंबल्स और टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, जो उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए और पनिश करने के लिए बनाए जाते हैं। आजकल कॉस्मेटिक टैटूज भी बहुत चल रहा है, जैसे माइक्रो पिगमेंटेशन, जो स्कैल्प और आईब्रोज के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही में लिप्स, फ्रिकल्स और परमानेंट आईलाइनर जैसे टैटूज भी करवाए जाते हैं। जैसे गजनी मूवी में आमिर खान ने अपने पूरे बॉडी पर चीजें याद रखने के लिए टैटूज बनवाए थे, वैसे ही अल्जाइमर पेशेंट अपना नाम टैटू करवाते हैं, और विटिलिगो पेशेंट्स अपनी स्किन टोन को कवर करने के लिए या स्किन टोन को मैच करने के लिए भी टैटू करवाते हैं। इसे कहते हैं मेडिकल टैटू। एक फन फैक्ट बताना चाहूंगी, टैटूज वर फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ ममीज। ये दिखाता है कि टैटूज कितना एंशिएंट ट्रेडिशन है। पहले ना टैटूज बनाने के लिए इतने एडवांस टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो वो स्किन पंचरिंग टेक्निक्स, मैलेट्स और पियर्सिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके टैटूज बनाते थे। बेसिकली पियर्सिंग टेक्निक्स वो फिश बोन या सिट्रस फ्रूट के थॉर्न्स या ऑयस्टर शेल को इस्तेमाल करके टैटूज बनाते थे। इंटरेस्टिंगली एक स्टैचू मिला जो अराउंड 2100 टू 550 बीसी का था, जिसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे टैटूज बने हुए थे। सिविल वॉर के बाद टैटूज एक फैशन स्टेटमेंट बन गया अपर क्लास यंग अडल्ट्स में। फिर एडवांस टूल्स और टैटू मशीन्स की वजह से ये एक आसान और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड बन गया टैटूज बनाने के लिए, जिस वजह से इसे नॉर्मल क्लास भी अफोर्ड कर पाई। जापान में टैटूज को यकूजा से कनेक्ट किया जाता है। यकूजा एक जापानीज ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग है, और 2012 में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर ओसाका ऑफिशियल ने एक स्कूल गोइंग चाइल्ड को थ्रेटन किया क्योंकि उसके पास टैटू बना हुआ था। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टीयर ड्रॉप टैटू और टीयर टैटू, और इस टैटू के पीछे बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे एक मतलब के हिसाब से जब कोई इंसान अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या कोई क्लोज पर्सन को लूज करता है, तो वो एक टीयर बनाता है अपने फेस के ऊपर पर मेंबर के हिसाब से। इसे टीयर ड्रॉप टैटू कहा जाता है। वेस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में टीयर ड्रॉप टैटू कुछ लोग तभी भी बनाते हैं जब उन्होंने किसी ना किसी को मारा हो, और कुछ लोग टीयर ड्रॉप टैटू इसीलिए भी बनाते हैं अगर उन्होंने कुछ वक्त जेल में बिताया हो। होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या आपने टैटू बनवाया है।